हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एम आई ऑडिबल? जरा ऑनलाइन आछो, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर। लेट मी जस्ट ओपन। मंडे को प्रैक्टिकल हुआ था। मंडे नहीं, क्लास कुछ थ्योरी नहीं पढ़ा है। सेज एज हुआ था लास्ट डे ना। एडवांस परमिशन स्टार्ट करो। ठीक, चलो हेडिंग करो। एडवांस परमिशन है फर्स्ट पॉइंट, स्टिकी बिट। পুরো টেবিলটা নড়ছে সায়ন, এখানে রেখে দিব, যাতে খুশি রেখে লে। টেবিলটা নড়ছে না বাবা পুরো। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टिकी बिट। तो क्या है स्टिकी बिट? स्टिकी बिट एक स्पेशल परमिशन है जो कि अदर सेक्शन के लिए है। हम लोग 3 स्पेशल परमिशन पढ़ेंगे जो 3 डिफरेंट सेक्शन पे अप्लाई होता है। पहला will be applied on others, second one will be applied on group owners and third one will be applied on owners। 3 सेक्शन के लिए 3 स्पेशल परमिशन है। तो स्टिकी बिट परमिशन इज फॉर अदर सेक्शन। It is used to restrict the edit and delete of content created by other user in a public location। ठीक है, in a पब्लिक लोकेशन। in a public location। ठीक है, अच्छा क्या मतलब हुआ? रुको, अभी लिखना नहीं है, पहले देखो। लेट्स से हमारे पास में एक डायरेक्टरी है, इसका नाम है से dir1। ठीक है, ये dir1 एक डायरेक्टरी है। ये एक पब्लिक फोल्डर है। पब्लिक फोल्डर है मतलब जिसमें सबका ही RWX परमिशन है, मतलब फुल परमिशन दिया हुआ है सबके लिए, ये परमिशन है। तो ये कुछ भी कोई भी कर सकता है। ठीक है, ये परमिशन लेके ये है। अभी मेरा सिस्टम पे कुछ यूजर्स है। वी हैव सम यूजर्स इन आवर सिस्टम लाइक लेट्स से सुवर्ण, लेट्स से अर्को, लेट्स से सायन, लेट्स से अर्पित। ठीक है, ये 4 यूजर है मेरा सिस्टम के अंदर में। पब्लिक लोकेशन है मतलब सुवर्ण भी डेटा रख सकता है, अर्को भी डेटा रख सकता है, सायन भी डेटा रख सकता है, अर्पित भी डेटा रख सकता है। नाउ अर्पित केप्ट ए फाइल इनसाइड द फोल्डर। अर्पित ने एक फाइल इस फोल्डर के अंदर में रखा, अपने हिसाब से इसको अपडेट वगैरह भी किया। नाउ व्हाट हैपेंस कि आपका ये जो अपडेट है, इसने जो फाइल रखा है और को लॉगिन किया और इसको डिलीट कर दिया। कंप्लीटली पॉसिबल, क्योंकि आधार का फुल परमिशन है। ठीक है ना। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग एक ऐसा परमिशन दे सकते हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्टिकी बिट। स्टिकी बिट क्या बोलता है? कोई एक लोकेशन पे आपका फुल परमिशन है, अगर स्टिकी बिट उस लोकेशन पे आप अलाउ करते हो, माने अप्लाई कर देते हो, तो आप उसी चीज को डिलीट कर सकते हो जिसको आप बनाए हो या उसका ओनर आप हो। कोई ऐसा फाइल को आप डिलीट नहीं कर सकते जो दूसरा कोई ओनर है। दैट इज द बेस लॉजिक।
सायन कैन डिलीट, बट वो वही फाइल डिलीट कर सकता है जिसको उसने खुद बनाया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल सोचो, हम लोग एक पब्लिक लोकेशन के बारे में सोचते हैं, जैसे कोई भी एक स्टेशन का वेटिंग रूम। ठीक है, हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, सब लोग अलग अलग डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, तो सब लोग सुबह 11 बजे हावड़ा स्टेशन पे पहुंच गए अपना अपना ट्रेन के लिए। सबका ट्रेन आने में लिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा बाकी है। तो वी आर गोइंग टू वेट एट द वेटिंग रूम, हम लोग वेटिंग रूम पे वेट करेंगे अपना लगेज के साथ। पता नहीं क्या हुआ, अबू बकर आया और अजय का लगेज पटरी में फेंक दिया। फिर क्या होगा? फिर क्या करोगे अजय इसके साथ? बहुत मार मारेगा, पहला बात तो ये है, बहुत मार मारेगा, हाथ पैर तोड़ दिया, फिर हॉस्पिटल, डेस्टिनेशन तो हुआ नहीं, हॉस्पिटल हो जाएगा। तो ये हो गया अगर पब्लिक लोकेशन पे आपको सब कुछ करने का परमिशन रहता है तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, किसी का मन हुआ तोड़ का लगेज उठा के भाग गया कोई, तुम चोर नहीं हो, मैं बोल रहा हूँ तुम भाग गए मजाक करके, लेके भाग गए, अभी उसका ट्रेन छूट गया, अभी दे के क्या फायदा होगा? बहुत मार खाओगे। ये सुन, सो पब्लिक लोकेशन पे फुल परमिशन देने से ये सब कुछ होता है। तो स्टिकी बीट क्या बोलता है? स्टिकी बीट एक पब्लिक लोकेशन पे ही अप्लाई होगा कि तुम अपना लगेज फेंको, जला दो, किसी को दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम अपना लगेज से एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल निकाल के सुवर्ण को पिला दो, सुवर्ण खुश हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पास जेब में 5,000 रुपया है, तुम अजय को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, खुश। लेकिन तुम देखा अबू बकर का पॉकेट में एक 500 रुपया है, तो उसको लेके अर्पित को दे रहे हो, इसमें तुम नहीं, ये सब नहीं कर सकते। मतलब जो सामान का मालिक तुम नहीं हो वो तुम कुछ नहीं कर सकते। देख सकते हो अबू बकर का पॉकेट में 500 रुपया है, देख सकते हो, मेरा ऑरेंज कलर का एक ट्रॉली बैग है, देख सकते हो, लेकिन मेरा ट्रॉली बैग के अंदर क्या है वो तुम नहीं देख सकते। ये स्टिकी बीट की वजह से ना तुम एडिट कर सकते हो, ना ही तुम डिलीट कर सकते हो। देख सकते हो क्या है, बट मैं मोबाइल निकाला, तुमको दिख रहा है मेरा मोबाइल ग्रे कलर का बैक कवर है, लेकिन तुमको मन होगा अरे इसका कैमरा खोल लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं कर सकते, एडिट परमिशन नहीं है। ठीक है, दैट इज नोन एज स्टिकी बीट। आगे लिखे ना वो, दीज आर द 7 पॉइंट्स, जल्दी से देख लो। देखो अभी स्टिकी बीट समझ में आया, तो लैब इसका करके देख लेते हैं। अच्छा, स्टिकी बीट का लैब करने के लिए आपको रूट के साथ काम करना होगा। इज द फॉन्ट विजिबल? और थोड़ा बड़ा करें, सामने सीटे को चारों ओर देखो देखो ये बच्चा, ये वाला ठीक है, इतना ठीक है। अच्छा, तो पहले आपको रूट में स्विच करना है, ये काम रूट से ही होगा। आ गए हम लोग रूट में, सबको दिख रहा है ना? देखो ध्यान से, तो पहले हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, लेट अस से mkdir/dir1। रूट से कर रहे हैं तो स्लैश के अंदर करेंगे, सपोज dir1। इसके अंदर क्या परमिशन है? ls माइनस की देखो, ls माइनस ld dir1। तो अभी तक सबके पास फुल परमिशन नहीं है, ठीक है ना? r-x है दोनों के पास, ओनर और सॉरी ग्रुप ओनर एंड अदर के पास में r-x है। तो आपको पहला स्टेप में क्या करना है? फुल परमिशन दे देना है। तो कैसे देंगे बोलो? chmod 777 dir1 चेक कर लेंगे एक बार, फुल परमिशन हो गया। अच्छा, अभी सब कोई सब कुछ कर सकता है, ठीक है। अभी देख लेते हैं हमारे पास में क्या क्या यूजर अवेलेबल है। अंकन, अर्पित, सायन एंड सौविक, करेक्ट है? ठीक है, तो लेट अस लॉग इन विथ अंकन। अंकन से हमने लॉग इन किया, हम लोग उस फोल्डर के अंदर जाते हैं dir1। अंकन आ गया, इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करता है टच अंकन1। एडिट परमिशन है उसका, इसलिए वो फाइल बना पाया। ये सुन ना, फाइल के अंदर कुछ लिखता है, एको हाई माय नेम इज अंकन,
इसको रिडायरेक्ट कर देंगे हम लोग कहाँ, अंकन 1 में। कैट से अगर एक बार देखना चाहे, कैट अंकन इज इट, ठीक है, इतना दूर क्लियर है। कर देते हैं लॉग आउट। कहाँ आ गए, रूट में। दूसरा यूजर में चलते हैं, कौन है, अर्पित। SU माइनस अर्पित लॉग इन कर लिया। लेट्स गो इनसाइड द फोल्डर dir1 आ गए। ls अंकन 1 का फाइल दिख रहा है, rm-r खाली कर दीजिए। ये हुआ आम जिंदगी, अगर स्टिकी बिट अप्लाइड नहीं है तो, ठीक है। कोई भी रिमूव कर सकता है, हाँ। कोई पूछने का जरूरत नहीं है, फटाक से डिलीट हो जाएगा। हाँ। अभी आर माने फोर्स, आर माने फोर्सफुली, फोर्सफुली डिलीट करने के लिए rm-r, ठीक है। अच्छा, এবার ওর ভিতর কাজ হয়ে গেছে, ওর ভিতর চুপি চুপি পালিয়ে গেল, कोई खबर नहीं है। এবার अंकन कान्नाकाटी करছে, अंकन बोल रहा है सर मेरा फाइल डिलीट कर दीजिए ऐसे ही। रूट क्या बोले, कुछ नहीं दिखाएगा, फुल परमिशन है तो तुम सब कुछ कर सकते हो। ना कुछ नहीं दिखेगा, खत्म, टाटा बाय बाय। এবার अभी क्या करना है तुमको, तुमको ये करना है कि तुम रूट को कंप्लेन कर दिए, ऐसा ऐसा करता है ये यूजर, बहुत फालतू आदमी है। ब्लॉक नहीं कर सकते, व्हाट्सएप थोड़ी है कि किसी को ब्लॉक कर दें, तो इसको परमिशन हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, ch mod o प्लस टी, ओ प्लस टी माने आधार प्लस टी, टी माने स्टिकी बिट। कौन सा फोल्डर के ऊपर, dir1, ठीक है। अगर ये हम लोग ग्राफिकली मतलब या न्यूमेरिकली करना चाहे तो 1777, ওটা ওনারে দিলেন, ओ माने आधार, ओनर माने यू, হ্যাঁ 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 সরি সরি পাগল চন্দ্র পাগল। देख এইটা एक कमांड, মানে दोनों ऑप्शनल कमांड है, एक कोई एक यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहेंगे तो प्लस माइनस मेथड यूज करके कर सकते हैं, तो ओ प्लस टी, और न्यूमेरिकली करेंगे तो 1777। ये पहला 1 जो है ये स्टिकी बिट है, बाकी 777 फुल परमिशन है। फायदा क्या हुआ, परमिशन चेक करो पहले, ls-ld dir1, कैन यू सी देयर इज ए टी, ये पहले x था, अभी क्या हो गया है, टी। तो फायदा क्या है, फायदा ये है कि अभी अगर अंकन लॉग इन किया, ठीक है, अंकन एक फाइल क्रिएट किया, टच अंकन 1, अंकन इसके अंदर में कुछ लिखता है कि हाय माय नेम इज अंकन, डन, लॉग आउट। ये बार चुपके से अर्पित आता है, जस्ट ए मिनट। कोई अगर आता है इधर, ये लॉगिन कर लिया, अभी अंकन चलता है, अर्पित चलता है dir1 के अंदर, चेक करता है। तुम dir1 के अंदर ही तो थे, फाइल नहीं बनाए थे, फाइल को डिलीट कर दिया। আপনি তো ফাইল শো করে খালি ফাইলটা ডিলিট করলেন। उस टाइम डिलीट कर दिए थे ना, फोल्डर नहीं बनाए थे না আপনি খালি ডিলিট করেছিলেন। एकोनी फोल्डर बनालाम না অর্পিত नहीं ফোল্ডারই सर, वो तो বানায়নি। बनाए तो डिलीट कर दिए उस टाइम दिखाने टाइम। अभी तो बनाए, ওটা অঙ্কন 1-এ অঙ্কনে বানিয়েছে। ডান, পাঠাও ছবি, চলে এসো, খাতা নিয়ে, একটা অন্য কাজ আছে ওর উপরে, ওটা হয়ে গেলে বললাম তো টাস্ক 2 দেবো, চলে এসো এবার, ওটা অঙ্কন, তাহলে চলে যাও, অঙ্কনে গিয়ে অঙ্কন যখন 1 করবে তখন বানালেন, আসবে। তারপর অর্পিত থেকে ডিলিট করে দিলেন। কিছুই তো নেই, কোথায় রাখলাম, আচ্ছা রাখিনি, ওকে চলো, SU মাইনাস অঙ্কন CD dir1, ঠিক, ls কিছু নেই, টাচ অঙ্কন 1, echo হাই
आई एम अंकुन, अंकुन 1 के अंदर गया। अभी आ रहा है अंकुन 1, लॉग आउट कर जाता है, अर्पित आ जाता है। आने दे, आज बूट पहन के नहीं आया, कोई टेंशन नहीं है। DIR 1 अंकुन दिख रहा है। चलते हैं फोल्डर के अंदर। LS ठीक है, RM माइनस R अंकुन 1 क्या बोल रहा है, ऑपरेशन नॉट परमिटेड। क्लियर, बस हो गया। करना कैसे है समझ में आया सबको, कैसे किया हमने। 7 प्लस के आगे खाली 1 लगा देना। ये कमांड दोनों है, लिख लो। These are the 2 commands और ये टास्क है इसके साथ। This is the task for this। ये टास्क करोगे ना तो लैब क्लियर हो जाएगा। Note it. Our next heading is going to be SGID। SGID is also a special permission। SGID भी एक special permission है। SGID is applied on the group owner section। तो SGID कैसे काम करता है एक डायग्राम में देखते हैं हम लोग। सेट ग्रुप आईडी, SGID फुल फॉर्म होच्छे सेट ग्रुप आईडी। SGID का फुल फॉर्म है सेट ग्रुप आईडी। पहले देख लो फिर लिखना। अच्छा, ये हो गया हम लोग का स्टिकी बिट का डायग्राम। वी आर डन विद दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट SGID। ठीक है, SGID में क्या है सोचो। SGID एक मजेदार परमिशन है। सपोज देयर इज अनदर डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी का नाम है लेट अस से dir2। ठीक है, ये डायरेक्टरी का नाम है dir2। dir2 जो डायरेक्टरी है इसका सोचो ऊपर आपका फुल परमिशन दिया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर भी आपका 777 परमिशन है। 777 परमिशन है मतलब इट इज ओपन टू ऑल। ये सुन नो, एनीवन कैन क्रिएट फाइल फोल्डर इनसाइड इट। यस सर। ठीक है, तो हम लोग का जैसे ये 4 यूजर है सुवर्णो, ऑर्को, सायन एंड अर्पित। तो सोचो इसके अंदर में सुवर्णो एक फाइल बनाया लेट्स से साब1, ऑर्को एक फाइल बनाया arc1, सायन एक फाइल बनाया साय1 एंड अर्पित एक फाइल arc1। ठीक है, चारों ने 4 फाइल बनाया। अब मुझे बता सकते हो इन चारों फाइल का ग्रुप ओनर कौन होगा? इसका ग्रुप ओनर कौन होगा? एनीवन? जो बनाया होगा ग्रुप। कौन ग्रुप बनाया? कोई ग्रुप बनाया क्या? कोई ग्रुप बनाने के टाइम पे कहाँ कोई ग्रुप है? सर जो यूजर बना उसमें ग्रुप बना। जिसने फोल्डर बनाया, यस सर, ग्रुप बना। जिसने फोल्डर बनाया वो कैसे होगा? फोल्डर तो रूट ने बनाया ना लेकिन फाइल ये 4 यूजर ने बनाया। फाइल बना लिया। ग्रुप ओनर कौन होगा फिर? ग्रुप ओनर ये यूजर का जो प्राइमरी ग्रुप है वही होगा। मतलब इसका ग्रुप ओनर सुवर्णो ही होगा, सुवर्णो ग्रुप। इसका भी ऑर्को ग्रुप होगा। इसका कौन होगा? सायन ग्रुप एंड अर्पित ग्रुप। ये सुन, यस सर। अर्पित ग्रुप। लेकिन সবাই নামে তো একটা করে গ্রুপ তৈরি হয়ে গেছে না, প্রাইমারি গ্রুপ তো। যাদের নামে বানানো, যারা বানিয়েছে তারাই তো গ্রুপ ওনার না। হলো, এবার अभी नाउ थिंक दिस वे कि आई वांट कि ये जो जितना सारा फाइल इसके अंदर कोई भी फाइल बनाए उसका ग्रुप ओनर रूट का पसंदीदा कोई ग्रुप होगा। सपोज मेरा ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रुप है जिसका नाम है आईटी, एक ग्रुप है जिसका नाम है आईटी। हम चाहते हैं ये 4 या आईटी डिपार्टमेंट से कोई भी यूजर इस लोकेशन पे फोल्डर बनाता है
या कोई भी फाइल क्रिएट करता है, कुछ भी क्रिएट करता है, ग्रुप ओनरशिप चेंज नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटिकली ग्रुप ओनरशिप आईटी हो जाना चाहिए। ये प्रोसेस क्या है देखो, समझो अच्छे से। सपोज इस dir1 के अंदर सुवर्णो एक फाइल बनाया जिसका नाम हुआ साब1, तो सुवर्णो का जो फाइल बनाया साब1, इसका ग्रुप ओनर होगा सुवर्णो खुद, क्योंकि सुवर्णो यूजर बनाने के टाइम पे उसी नाम से ग्रुप बन गया था। अभी अगर तुमको बोला जाए कि इसका ग्रुप ओनर को बदलो, तो आप chown या chgrp कमांड यूज करके बदलोगे। एवरी टाइम एक नया यूजर आके फाइल क्रिएट करता है, आपको एवरी टाइम chgrp या chown करके 1 by 1 चेंज करना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। अगर 5 है तो हम फटाक से 5 कमांड चला के कर ली। अगर 5000 फाइल है तो 5000 यूजर है तो आप क्या सारा दिन यही करते रहोगे, कम कौन फाइल बनाया और उसका ग्रुप ओनरशिप बदलते रहोगे? तो इस काम को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि कोई भी यूजर इस लोकेशन के अंदर में फाइल बनाता है, ग्रुप ओनरशिप मैं फिक्स्ड कर दूंगा। कुछ भी कोई भी फाइल बनाए कोई भी यूजर, ग्रुप ओनरशिप ऑलवेज आईटी होगा। कैसे? दैट इज डन बाय SGID। दोनों परमिशन सेपरेट है, स्टिकी बिट के साथ इसको कोई मैच नहीं है। स्टिकी बिट अलग चीज है, ये अलग चीज है, पूरा अलग चीज है। ये ग्रुप मैनेजमेंट के लिए है। हम चाहते हैं कि कोई भी फाइल का ओनर जो भी हो, ग्रुप ओनर मैं जो बोलूंगा वो होगा। ठीक है, फिक्स किया हुआ रहेगा। एग्जैक्टली पहले से फिक्स किया हुआ रहेगा कि डायरेक्टरी का जो ग्रुप ओनर है उसके अंदर में जो भी यूजर आके फाइल बनाए, ग्रुप ओनरशिप चेंज नहीं होगा, ऑटोमेटिकली वही हो जाएगा। एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली वही हो जाएगा। करके देखते हैं तो एक बार और क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, लेट्स मूव बैक टू रूट। हम लोग रूट में हैं। पहले हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं mkdir-dir2। कोई प्रॉब्लम नहीं। ls-ld dir2। ग्रुप ओनर कौन है? रूट है। हम पहले इस फोल्डर का ग्रुप ओनरशिप किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है? एट आईटी बोले ग्रुप बनी नहीं, तो कमांड क्या होगा? ग्रुप एट आईटी। कोई असुविधा? हम चाहते हैं इस dir2 का ग्रुप ओनरशिप आईटी को देंगे, तो क्या कमांड लिखेंगे? बोलो chown, देन ग्रुप का नाम है आईटी, देन dir2। कमांड सही है गलत है? कहाँ सही होगा, कहाँ गलती है? देवा जी तो परमिशन ओनरशिप पाल्टाते जाइए। क्या कमांड में क्या गलती है? গ্রুপ ওনার যেটা সেটা তো মেনশন করা নেই, वही तो आईटी বাট ওটা তো নাম सर ऑल स्टफ कवर জি ও কোলন। हाँ बेसिक इज इट चेंज्ड टू आईटी? सर यस सर, ग्रुप ओनरशिप आईटी में चेंज हुआ, यस सर। ठीक है ना? लेकिन अभी अगर इसको फुल परमिशन दे देते हैं तो कैसे देंगे फुल परमिशन? chmod 777 dir2। चेक करते हैं फुल परमिशन आ गया है। अभी लेट्स लॉग इन विथ अंकन लॉग इन किया, अंकन उस फोल्डर के अंदर में गया, अंकन एक फाइल क्रिएट किया। फाइल का परमिशन कैसे देखेंगे? ls-l फाइल 1। ओनर कौन है? ग्रुप ओनर भी अंकन ही है। हम ऐसा नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं? कोई भी यूजर आके इसके अंदर परमिशन दे, कोई भी यूजर आके इस फोल्डर के अंदर फाइल बनाए, उसको পারমিশন আইডির আন্ডারে পারমিশন মানে গ্রুপ ওনারটা এ হয়ে যাবে, আইটি হয়ে যাবে। মানে যে কোনো ইউজার আছে স্যার ওইটার গ্রুপ ওনারটা আইটি থাকবে না, যে ইউজার এসেই এর ভিতর ফাইল বানাক না কেন, ফাইলটার গ্রুপ ওনার আইটি আইটি হয়ে যাবে। तो ये कैसे करेंगे? कमांड इज ch, वेरी सिंपल कमांड, chmod g+s dir2। बस इतना ही कमांड है। g+s, g माने ग्रुप ओनरशिप, प्लस s माने SGID। चेक कैसे करेंगे? कमांड इज ls-ld
dir2. कैन यू सी Yes, yes. एस आ गया है इधर, हाँ, ठीक है ना. इसका टेस्टिंग कैसे होगा? सेम वे, एस यू माइनस ऑंकन ना, ऑंकन एक न्यू फाइल क्रिएट करता है, फाइल 2. परमिशन चेक करो. फाइल 2 पे पहले क्या हो रहा है? अंकों नहीं तो रह गया सर. एक मिनट. हाँ काय म्हणता आहोत कदा ना. नहीं ठीक तो है, गलत तो कुछ नहीं हो रहा. जी प्लस एस दिया ना मैंने, हाँ ठीक तो है. हाँ जी प्लस एस ही तो है. গ্রুপ ওনারশিপটা পাল্টাচ্ছে না তাই তো. एक मिनट है. ফোল্ডারটা আমাদের dir2 ls माइनस ld dir2 रूट है ITA, ठीक है. जी प्लस एस कमांड भी है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं. चलो एस यू माइनस ऑर्बिट सी डी dir2 एक फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल 10 एल स्पेस माइनस एल फाइल 10. हो गया. हो गया सर. স্যার অঙ্কনে কেন হচ্ছে না? हो जाए, टाइम लगेगा একটু. এটা অর্পিত ঠিক আছে. तो अर्पित ने एक फाइल बनाया, उसका ग्रुप ओनरशिप आईटी हो गया. लेट अस लॉग इन विथ दूसरा यूजर से लॉग इन करते हैं. दूसरा यूजर है सायन, cd dir2 touch file 12 ls minus l file 12. हाँ ठीक है. हाँ आईटी अच्छे हाँ बस दैट्स इट, और কিছু না. और एक बार অঙ্কনটা দিয়ে ডিস্টার্ব হচ্ছিল না, हाँ অঙ্কনটা দিয়ে একবার করে দেখি. su মাইনাস उस टाइम कहीं पे फॉल्ट অঙ্কন cd dir2 ls touch file 15 ls minus l file 15. हाँ ठीक है. এবার হয়ে গেছে अच्छा कुछ टाइम लगा और कुछ नहीं, ठीक है ना. चलो क्लियर है तो हो जाएगा. अच्छे लिख लो. ये वाला कमांड. अच्छा ये क्वेश्चन है इसका. क्रिएट ए डायरेक्टरी नेम लिनक्स इनसाइड स्लैश group owner will be admins. Make sure any user creates anything inside Linux, group ownership must not be changed. Find all the created by admin, all the files created by admin and save the output in admin files. चलो ये वाला टास्क है, ये पूरा लिख लो, नोट इट. सर ऊपर वाला नहीं. अरे ये तो एकदम क्वेश्चन रेडी है ना. না না এসজিআইডি তলায় যেটা লেখা ছিল এটা লেখো নি? না ও আচ্ছা তাহলে SGID টা লিখে নাও তাড়াতাড়ি. SGID नोट कर लो जल्दी से. SGID अगर एक साथ करना है तो ये टास्क है आप लोग के लिए. यही टास्क लिख लो पहले, ये वाला टास्क. एक पब्लिक फोल्डर क्रिएट करना है, पब्लिक 1 बोल के. एवरीवन मस्ट हैव फुल एक्सेस, नो वन कैन डिलीट अदर्स डेटा, ग्रुप ओनरशिप फॉर ऑल, मस्ट बी नेट एडमिन्स. ये टास्क है, ये करके दिखाना है.
एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम होगा पब्लिक 1, उसमें सबको फुल परमिशन मिलना चाहिए, कोई भी दूसरे का यूजर का क्रिएट किया हुआ फाइल को डिलीट नहीं कर पाएगा, और कोई यूजर अगर उसके अंदर में फाइल बनाता है ऑटोमेटिक उसका ग्रुप ओनरशिप बदल जाएगा। तो दोनों चीज स्टिकी बिट भी होगा, SGID भी होगा, लेकिन कैसे होगा ये आपका टास्क है। चल नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज SUID। तो व्हाट इज SUID? SUID का फुल फॉर्म सेट यूजर आईडी, ठीक है। SUID का फुल फॉर्म है सेट यूजर आईडी। ये ओनर सेक्शन पे अप्लाई होता है। ये कौन सा सेक्शन पे अप्लाई होता है? ओनर सेक्शन पे अप्लाई होता है। ये टास्क ये जो परमिशन है ये भी एक कंप्लीट अलग परमिशन है। ये सोचो आप एज ए यूजर कुछ कुछ एडमिन लेवल कमांड रन कर सकते हो, जैसे सपोज अपना पासवर्ड बदलना। आप अपना पासवर्ड बदल सकते हो ना? देख लेते हैं। तो सपोज आई एम लॉग इन विथ Oncon and Oncon want to change his password. तो command is pass wd. Enter current password है error. New password. न्यू पासवर्ड अप्लाई हो गया, मतलब यूजर अपना पासवर्ड बदल सकता है। बट ये तो एक एडमिन जॉब है, तो ये काम कर पाया। ये जो यूजर नॉर्मली एक नॉर्मल यूजर कुछ एडमिन लेवल काम कर पाया, इसका जो मतलब इसका जो परमिशन है, इसका मतलब पास wd कमांड जो है इसके ऊपर यूजर को एडमिन राइट है। दैट्स वाई वो ऐसा कर पाता है। लेकिन बैकग्राउंड पे जो परमिशन है एक्चुअली दैट इज SUID परमिशन। क्या मतलब? अगर हम यहां से लॉग आउट करते हैं, लेट अस सी प्रॉपर्ली। देखो सपोज अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि पास wd कमांड कहां से रन करता है या कौन सा फाइल पास wd कमांड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम लोग where कमांड यूज कर सकते हैं। where is pass wd। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है usr bin pass wd इज द फाइल। तो ये अगर एक फाइल है तो इसका परमिशन भी होना चाहिए। अगर देखेंगे हम लोग ls-l /usr bin pass wd, can you see there is a s by default, है कि नहीं? एक s दिख रहा है बाय डिफॉल्ट। ये s है, दैट्स वाई आपका यूजर अपना पासवर्ड चेंज कर पा रहा है। अगर आप ये s को हटा लेते हो तो यूजर अपना पासवर्ड नहीं चेंज कर पाएगा, ठीक है। तो बाकी परमिशन जैसे हम लोग अप्लाई करके टेस्ट कर रहे थे, ये परमिशन हमको हटा के टेस्ट करना होगा, ताई तो ऑलरेडी परमिशन अप्लाइड है, आपको रिमूव करके चेक करना है। কিভাবে রিমুভ করব? chmod u minus s सबर पास usr बीन पास bin pass wd চলেছে। कैन यू सी? एस की जगह पे एक्स आ गया, ऑलराइट। su माइनस Oncon, ठीक है। नाउ कमांड इज पास wd, करंट पासवर्ड, ठीक है। কিছু করার পরে সেট দেখাবে আপনি পাসওয়ার্ড পাল্টাতে পারবেন না। এটা প্রথমেই দেখাবে না, এত কিছু করার পরে দেখাবে। पूरा कमांडটা एग्जीक्यूट होते दिता হবে तो, अच्छा ठीक है। यूजर अपना पासवर्ड बदलने से हट गया, तो इसको हमको वापस जैसा था वैसा करना है, जस्ट प्लस, अभी कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप SUID कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है ना।